अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद जाहिद इकबाल और आप देख रहे हैं उर्दू मीडियम स्टडी मटेरियल्स। आज हम लोग पढ़ेंगे दूसरी जमात की मेरी किताब हिस्सा अव्वल और पेज नंबर 73 से लास्ट तक। बुक कंप्लीट। फर्स्ट टर्म का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, फिर पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए बुक खोलते हैं। पेज नंबर 73। जी, बारिश का दिन, पूर्णलता चक्रवर्ती। ये असल में बंगला ज़ुबान में लिखी हुई कहानी है, जिसको उर्दू में तर्जुमा करके पेश किया गया। ठीक है, तो इसको हम लोग अभी पढ़ते हैं। आंखें खोलकर शगुफ़ा ने फिर अपनी आंखें बंद कर ली। क्या हुआ? आंखें खोली, फिर उसने आंखें बंद कर ली। क्यों बंद कर ली? आगे। उफ, और बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा, बर्दाश्त नहीं हो रहा। रात भर बारिश होती रही और अब तक ये रुकने का नाम नहीं लेती। अच्छा, ये बात है। पता ये चला कि बारिश शगुफ़ा को पसंद नहीं है और उसको कुड़न सी हो रही है बारिश से। पास ही बैठा उसका छोटा भाई पप्पू बड़े मज़े से गाना गा रहा था। ये देखकर शगुफ़ा ने गुस्से से कहा, ऐसे बरसात वाले मौसम में तुम इतना ज़्यादा क्यों खुश हो रहे हो? मुझे तो इस हाल पर रोना आ रहा है। उसकी छोटी बहन मैना हंसते हुए शगुफ़ा से बोली, तुम्हें बारिश पसंद नहीं है इसलिए तुमको रोना आ रहा है, लेकिन पप्पू को तो बारिश ही पसंद है इसलिए वो गा रहा है। चलो हाथ मुँह धोकर चाय पी लो। चाय पीते वक्त बारिश और भी तेज़ हो गई। पप्पू ने तालियां बजाना शुरू किया। पप्पू ने तालियां बजाते हुए कहा, वाह, आज स्कूल नहीं जाऊंगा। आ गई बात समझ में? खुश क्यों हुआ? उसकी तो लॉटरी निकल आई। मौज ही मौज। उसको अंदाज़ा हो गया कि इतनी तेज़ बारिश में अब अम्मी हमको भेजेंगी नहीं स्कूल। बच गए। अब खेल कूद मज़ा। चलिए आगे चलते हैं। आज स्कूल नहीं जाऊंगा, अब तो बड़ा मज़ा आएगा। लेकिन बारिश आए या तूफ़ान, अब्बा तो दफ्तर जाकर रहेंगे, क्योंकि दफ्तर में बहुत काम है। रास्ते में पानी लग चुका है और माँ स्टोव पर खाने पका रही है। अच्छा, तो ये पप्पू के अब्बा जो हैं वो काम पर ज़रूर जाएंगे। आपके वालिद साहब भी देखिएगा, जितना भी मसला हो बेचारे काम में निकल जाते। क्यों निकल जाते हैं? खर्च आखिर आएगा कहाँ से? कमाएंगे नहीं तो कभी कभी तबीयत ख़राब भी रहती है, तब भी बेचारे निकल जाते हैं कि नहीं, जाना है, काम करना है। पप्पू तो बारिश में नहाने के लिए बाहर चला गया। शगुफ़ा की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उसे और बुरा लग रहा था। माँ ने गरमा गरम दोपहर के खाने में खिचड़ी अंडे पकाए, जिसे सबों ने बड़े मज़े से खाया। दोपहर के वक्त खाने के बाद माँ सिलाई कर रही थी, मैना किताब पढ़ने में मसरूफ़ थी और पप्पू अपनी कागज़ की नाव बनाकर खूब मज़े से पानी में खेल रहा था। शगुफ़ा बिल्कुल चुपचाप एक किनारे बैठी थी। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। हालांकि कुछ देर पहले पप्पू के साथ कागज़ की नाव से खेल रही थी। फिर घर वापस आकर एक गोशे में कहानी की किताब लेकर उसने कहानी पढ़नी शुरू कर दी। कुछ देर किसी किताब पढ़ने के बाद वो ऊब सी गई और खिड़की के पास आकर बैठ गई। कौन बैठ गई? शगुफ़ा। आ गई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं। उसके घर के सामने एक दरख्त जो कई दिनों से सूखा मुरझाया हुआ था, आज जैसे बारिश के पानी पड़ने से उसमें नई जान आ गई। नन्ही नन्ही पत्तियों के बीच में पीले और लाल रंग के छोटे छोटे खूबसूरत फूल खिलते दिखाई दिए। कल तक जहाँ दरख्त की पत्तियाँ और डालियाँ मिट्टी और धूल से अटी पड़ी थीं, आज उनकी पत्तियाँ और डालियाँ सब्ज नज़र आ रही थीं। हत्ता कि आम की गुठली जो काफ़ी दिनों से एक तरफ पड़ी हुई थी, उससे भी एक नन्हा सा पौधा कोपल की शक्ल में निकल आया। यहाँ तक कि सिर्फ पेड़ पौधे ही नहीं, सारे परिंदे भी बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। अचानक शगुफ़ा ने कहकहा लगाना शुरू किया। इसी को बोलते हैं कहकहा लगाना। अब हंसी की छोटा भाई पप्पू, अरे ये कैसे हंस गई? देखते हैं।
ये देखकर उसका भाई पप्पू उसके करीब आया और पूछा, आपा तुम क्यों हंस रही हो? शगुफा ने बताया कि उधर देखो, एक छोटा बच्चा आम खा रहा था। एक बड़ा लड़का उस बच्चे से उसका आम छीनकर जैसे भागा, उसका पैर फिसल गया और वो कीचड़ में गिरकर लथपथ हो गया। जिस पर पप्पू ने कहा, अच्छा हुआ, जैसी करनी वैसी भरनी। तस्वीर में देख रही हैं ना आप, छोटे बच्चे का आम लेकर के भागने की कोशिश में बेचारे का आम भी गया और खुद भी गया। शाम होते ही आसमान पर फिर से बादल मंडराने लगे, बिजली चमकने लगी, जोर जोर से हवा चल रही थी। लगता है ज़बरदस्त तूफान आएगा। बारिश के शुरू होने से पहले अब्बा घर लौट आए। अंदर आते ही उन्हें भीनी भीनी बड़ी प्यारी सी खुशबू मिली। प्यारी सी होगा, यहाँ से है, गलत है, सी नजर सी हो, छोटी ये होगा, क्योंकि आज माँ ने हलवा बनाया है, इसलिए हम सब ने बहुत मज़े ले लेकर हलवा खाया और फिर लोगों ने अपनी अपनी किताबें निकाल कर पढ़ाई शुरू कर दी। अब अल्फाज मानी। शगुफ़ा मतलब कली, बर्दाश्त सहना, गुस्सा नाराज़गी, तेज़ होना, चालाक होना, गुस्सा होना। और बारिश तेज़ होना मतलब ज़्यादा स्पीड में गिरना। वाह क्या बात है, शाबाश। दफ्तर मतलब ऑफिस। मसरूफ़ मतलब काम में लगे रहना, लगा रहना। चुपचाप, खामोश, हालांकि, क्योंकि। मुरझाना, ताजगी का ख़त्म हो जाना। नन्ही नन्ही, छोटी छोटी। गोशे, कोना, उग गई, उगते आ गए, आगे इधर भी है। दिखाई देना का मतलब नज़र आना। डाली मतलब शाख, परिंदा मतलब चिड़िया। अल्फाज मतलब अल्फाज मानी फिर यहाँ भी है। अचानक, फ़ौरन, यकायक, छीन लेना, ज़बरदस्ती कुछ लेना, फिसलना, स्लिप कर जाना, गिर जाना। कीचड़, गंदगी, लथपथ, लपटा हुआ, कीचड़ या खून वगैरह से। खुशबू, प्यारी प्यारी महक, भीनी भीनी, सौंधी सौंधी खुशबू। कोपल, शाख से नई पत्ती का निकलना। तुलबा कहानी को अच्छी तरह पढ़कर दिए गए सवालात को हल करके। बारिश का मौसम किसे अच्छा नहीं लगता था? अब पेन टूल की ज़रूरत पड़ेगी, है ना बच्चों? तो निकालते हैं हम पेन टूल और हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक? चलिए, हाँ। बारिश का मौसम किसे अच्छा नहीं लगता था? इजी बात है भाई। मेरा पेन टूल बहुत कांपता है, इसलिए ज़रा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा तो माफ़ कीजिएगा। बारिश का मौसम किसे अच्छा नहीं लगता था? शगुफा को अच्छा नहीं लगता था। बारिश को देखकर कौन खुश हो रहा था? पप्पू खुश हो रहा था। तालियां क्यों बजाई गई? बारिश तेज होने पर तालियां बजाई गई, ठीक है। अगर और डिटेल में जवाब देना है तो बारिश तेज होने पर तालियां बजाई गई क्योंकि पप्पू को अब स्कूल जाना नहीं पड़ेगा। या पप्पू स्कूल नहीं जा सकेगा। दफ्तर में किसी का क्यों जाना है? अब्बा को, क्योंकि वहाँ बहुत काम है। किताब कौन पढ़ रहा था? शगुफा। बारिश होने के बाद क्या चीज़ घर से खूबसूरत नज़र आ रही थी? पेड़ पौधे। आम की गुठली से क्या चीज़ निकली थी? कोपल फूटा था। शगुफा ने क्या कहा, क्यों लगाया था? जवाब थोड़ा बड़ा है इसका, क्योंकि
छोटे बच्चे का आम छीनकर भागने वाला लड़का फिसलकर कीचड़ में लथपथ हो गया था। आगे चलते हैं। अरे वाह, नंबर ऑफ डेज 28, 29, 30, 31। नेम ऑफ द मंथ्स। तो किस महीने में 28 दिन होता है, किस महीने में 29 दिन होता है, किस महीने में 30 दिन होता है? ये तो आसान है, नीचे में देखिए ये लिखा हुआ है, लिसन एंड से इसको पढ़िएगा, पढ़ के यहाँ जवाब कर लीजिएगा। पहले पढ़ ही लेते हैं। 30 days has September, April, June and November. February has 28 alone. All the rest have 31, excepting leap year. That's the time when February's days are 29. ओहो, तो 28 डे कब होता है? फरवरी। 29 दिन भी फरवरी में, 30 दिन सितंबर, अप्रैल, जून एंड नवंबर। बचा क्या? जनवरी, फरवरी हो गया, मार्च, अप्रैल हो गया, मई, जून हो गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर के बाद अक्टूबर एंड दिसंबर। आगे चलते हैं। जनवरी। तो मंथ्स ऑफ ए ईयर कम इन द फ्लोइंग ऑर्डर: जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। बच्चे लोग इसको याद कर लीजिएगा स्पेलिंग के साथ। आगे चलते हैं। ओहो, क्या आया? द फर्स्ट मंथ ऑफ ए ईयर इज जनवरी। जनवरी। मई और जुलाई के बीच में क्या आता है? जून। द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर इज the month that never has 30 or 31 days is February. C and say April, May and June summer, July and August monsoon, September and October early autumn, November late autumn, December and January winter, February and March spring। अब सीज़न यहाँ पे जिस तरह से तकसीम किया गया तो 6 सीज़न नज़र आ रहा है ना। समर, मानसून, अर्ली ऑटम, लेट ऑटम, विंटर, स्प्रिंग, समर। रीड द वर्ड्स ऑन द स्क्रीन, फिल इन द बॉक्सेस बिलो। जैकेट हम लोग कब पहनते हैं जी बच्चे लोग? जैकेट हम लोग कब पहनते जी? जैकेट हम लोग पहनते हैं जाड़े के मौसम में, जैकेट विंटर में। हो गया ना जी, जैकेट हो गया। ऑरेंज कब खाते जी? ऑरेंज, ऑरेंज भी विंटर में लिख देते भाई। लोटस कब खिलता है? लोटस कब नज़र आता है जी? लोटस अर्ली ऑटम में, इसको भी लग देते हैं। पीस, ये पीस कब होता है?
जाड़े में। क्लाउड कब नज़र आता है? क्लाउड मॉनसून में। फॉग कब नज़र आता है? फॉग नज़र आना शुरू हो जाता है लेट ऑटम में, बोला जा रहा है। अच्छा चलिए, यहाँ पर इस महीने में भी होता है, विंटर में भी फॉग नज़र आता है। रेनकोट कब पहनते जी? आसान है। सीओटी कोट। फैन कब चालू करते? अरे मेन महीना तो यहाँ है जो आने वाला हम लोग का। वैसे फैन घर में चालू हो गया है। कोयल की आवाज़ स्प्रिंग में सुनाई देती है। मैंगो कब खाते हैं? मैंगो खाते हैं हम लोग गर्मी में जी। रेनबो कब नज़र आता है? बारिश के मौसम में नज़र आता ना। अच्छा, फ्रॉग कब नज़र आता है? ये भी तो बारिश के मौसम में नज़र आता है। आइसक्रीम कब खाते हैं गर्मी में? सनफ्लावर। सनफ्लावर। हा हा हा। सनफ्लावर ये जाड़े में बताया जा रहा है। आगे चलते जी। ये 10 का कार्ड का खेल, ठीक है। 10 एक कार्ड, 10 का 2 कार्ड, 3 कार्ड, 4 कार्ड, 5 कार्ड, ये 90 तक का 9 कार्ड है। आगे तस्वीर को रंग कीजिएगा। ब्लैक क्लाउड, स्ट्रॉन्ग वाइंड। सीज़न का नाम बताना है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये कौन सा सीज़न होगा जी? वेरी हॉट ड्राई पॉन्ड, न्यू लीफ ब्लॉसम, कोल्ड वाइन मेरीगोल्ड, मॉइस्ट ड्राई लीफ, white cloud light rain, let's read. The weather changes from day to day. Some days are sunny, other days are cloudy, some days are rainy, other days are snowy or windy. The weather is always changing. We have different weather in different seasons. Tell the class, different people like different season. Which season do you like the most? Why do you like the season so much? तो अपने हिसाब से लिख दीजिए आपको कौन सा मौसम पसंद है। आई लाइक विंटर। फॉर द cold and warm clothes.
I like early autumn because many festivals are celebrated in this season. इस तरह से गर्मी वाला भी लिख सकता है, हल्का कपड़ा पहनना पड़ता है। चलिए आगे। अब रंगीन का कार्ड, ये इकाई वाला कार्ड है, ये दहाई वाला कार्ड है। अच्छा 10 प्लस 0 है या 10 हुआ, 10 और 1 11 हो गया, 10 और 2 12 हो गया, 10 और 3 13 हो गया, 10 का 1 काटा 4 14 हो गया। यहाँ पे लिख लीजिएगा उसी तरह से आप लोग। 10 प्लस 2 10 प्लस 3 है ना इजी बच्चों? अभी बहुत है। अच्छा यहाँ कार्ड भी बनाना पड़ेगा जी। एक बड़ा कार्ड पहले बना देते हैं 10, छोटा छोटा 5 कार्ड 1 2 3 4 5 इसी तरह बना लीजिएगा आप लोग, है ना कार्ड। यहाँ कितना है 10 और 9 19 और यहाँ पे 2 कार्ड है 20। तो ये आप लोग बना लीजिएगा, इजी है, हम ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं। अल्लाह यहाँ गौर से पढ़िएगा बाबा, बहुत इम्पोर्टेंट है, इम्तहान में आता है अक्सर। ए बॉल ए कप ए डॉल ए फैन ए टेबल ए मैट। अच्छा एन ऑरेंज एन एप्पल एन एग एन इग्लू एन अम्ब्रेला एन एलिफेंट। वाओ क्या बात है। एन इस्तेमाल हुआ है जिसके पहले में सब में वोवेल है वोवेल है वोवेल है। आ गया बात समझ में। यूज ऑफ ए एंड एन, वी यूज से एंड राइट ए और एन फॉर एन वन ऑब्जेक्ट। दोनों का इस्तेमाल वन ऑब्जेक्ट के लिए होता है। वी यूज ए और एन फॉर वन ऑब्जेक्ट। वी यूज ए बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड, वी यूज एन बिफोर वोवेल साउंड, बट ऑलवेज द सन द अर्थ। सन से पहले हमेशा द इस्तेमाल करते हैं, अर्थ से पहले द इस्तेमाल करते हैं। आगे बात समझो बच्चों। स्टूडेंट्स विल रीड द टेबल एंड दे विल लर्न द यूज ऑफ ए एंड सी द यूज ऑफ द। अब इधर में छोटा मोटा चीज़ है 20 8 28 29 21 22 23, ये लिख देना आसान है तो, है ना बच्चों। यहाँ से लिखते हैं 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 हो गया। बस इसको भी लिख लीजिएगा, है ना। 30 से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से 30 31 32 33 34 35 36 37 40 है ना। 40 और 1 नहीं 39 और 1 40 40 और 41 40 और 1 42, तो 42 43 44 45 46 47 हैं। लिखते जाइए लिखते जाइए लिखते जाइए, यहाँ 50 तक लिखा जाएगा, है ना। ज़्यादा बताने का क्या ज़रूरत है, आप लोग तो जानते हैं। आगे बात बढ़ जाते हैं। ये तो डेंजर है जी, ये क्या करना है जी, मेरे बच्चों तुम कैसे करोगे, बुक तो गड़बड़ गड़बड़ है जी। कुछ नहीं लिखा हुआ, ठीक जगहों को ठीक, खाली जगहों को ठीक से भरिए। टू वा टका टका, चलिए भरते हैं हम। 30 2 32, यहाँ 32 लिखेंगे 32। देखिए सरकार, ये देखा है हमने बंगला वाला का और आगे बुक में भी देखा, तब फिर ये आइडिया मिला। अब आपके टीचर कैसे कराते हैं देखिए आप लोग। 30 और 5 35, यहाँ लिखना होगा
30। आ गई बात समझ में? अच्छा, अब यहाँ पर ये जो गोल गोल हो गया तो यहाँ पे तरीका है बताने का। ये जो 32 है तो 32 में कितना इकाई कितना दहाई है? दहाई में 30 है, इकाई में 2 है, 5 है, यहाँ 30 है। आगे बात समझ में? इकाई दहाई का बताने का है। वैसे यहाँ बताइएगा, यहाँ बताइएगा, इधर में क्या करना है, यहाँ पे लिखने का है कुछ, कितना इकाई कितना दहाई, और उसको बताने का है। ठीक है, उसी तरह से जैसे यहाँ हमने लिखा 26, यहाँ लिखेंगे 20, यहाँ लिखेंगे 6। ठीक है, इस तरह से। चलिए आगे चलते हैं, छोड़ दीजिए। इधर में वही 51, 52, 53, 54, 70, 69, 1, 70। ठीक है, 66, 1, 67, इस तरह से कर लेना है। यहाँ जैसे 72, 70, 2, 72, 73, 74, 75, 76, 79 तक हो गया, तो 100 तक गिनती से ए एन और दा भरना। दिस इज क्या होगा? ए हॉर्स, दिस इज एन एक्स, दिस इज एन ईगल, दिस इज ए ट्रेन, दिस इज द मून। देखिए मून के साथ द आया है ना। दिस इज ए कप, दिस इज एन क्या होगा जी? अम्ब्रेला। सब देसी में होगा। चलिए देसी में बनाते हैं। दिस इज द सन। अब इधर में अलग अलग करना है जी। 80 को कैसे करना है? 90 और 1, 91 है ना। ठीक है, इस तरह से इसको कर देना है। आसान काम है। 95, 95 एक तो 96 होगा ना, यहाँ 6 लिखना होगा, सॉरी। ठीक है, ये 81 हमने 82 कैसे लिख दिया? आगे बात समझ में? कर लीजिएगा बच्चों, आसान काम है। 49, 59, 69, 19, 79, 29, 39 लिख लीजिए भैया। 49, 4 पर 9 49 होगा। 59, 69, अगर हम इंग्लिश में लिख देते हैं 19, 79, 29, 39। ठीक है, उर्दू में भी आप लोग लिख सकते हैं। और इधर में 26, 6, 2, 2, 6, 20, 6। दहाई के घर के नंबर 2 है और कीमत 20 है, 26 हुआ। तो यहाँ पे क्या होगा? ठीक है, यहाँ पे इकाई का कीमत 1 है, दहाई का कीमत 30 है, तो कितना हुआ? 31 हुआ ना बच्चों। आगे ना समझ में? बस ऐसे ही करते जाना है। 38, यहाँ 38 लिख दीजिए। यहाँ 1 लिख, यहाँ 8 लिखिए, यहाँ 3 लिखिए, यहाँ 38 लिख दीजिए। इसमें ज़्यादा बताने का तो है नहीं, आप लोग कर लीजिएगा, है ना। अरे कासिम चचा उसे 18 के लाने दिए, उसकी माँ ने उसे मजीद 8 के 18, 26 हो गया। देखा, 26 लिखेंगे कैसे? 10, 10, 20 और 6, 26 ऐसे लिखेंगे। ठीक है, 2 कार्ड और यहाँ 6 कार्ड इकाई का। लेकिन कासिम ने अपने आपस में मजीद 4 किलो ले लिए, तो 30 हो गया। 4 किलो और मिला लिया तो कितना हो गया? ये 30।
इस तरह से आप लोग कार्ड एक्सचेंज करते रहिए, ठीक है। 25 और 16 41, ठीक है, इतना हो गया। 32 और 3 कितना होगा? 35। अब कार्ड में दिखाइए आप, कार्ड में कैसे दिखाइएगा? एक कार्ड, दो कार्ड, 74 कार्ड मतलब 10। अब छोटा छोटा कार्ड 5 तो दिखाना होगा। 1 2 3 4 5। यहाँ 30 और 2 32 दिखाना है। 30 चौकट्टा 3 कार्ड दिखाया, 2 कार्ड दिखाया, फिर 3 कार्ड दिखाया। आया समझ में ऐसे करके? फिर यहाँ जोड़ दीजिए। 9 3 12 का 2 हाथ में बचा 1 1 5 6 2 8 7 8 15 का 5 हाथ में 1 1 4 5 3 8 याद। 9 7 16 का 6 हाथ में 1 1 6 7 1 8 7 4 11 के 1 हाथ में 1 1 2 3 4 7। आगे चलते जी। अच्छा, यहाँ पे क्या करना है? तस्वीर बनाना। मेले में अपने पसंद के खरीदे गए सामानों की तस्वीर बनाएं। ब्रिंजल, कॉबेज, पोटाटो, टमाटो, चिल्ली, ऑनियन। अब यहाँ पे लिखना है जी। आई कैन सी ए, क्या नज़र आ रहा है बच्चों? बच्चों नज़र क्या आ रहा है? एप्पल नज़र आ रहा है, टोमेटो, ऑनियन, कॉबेज, ब्रिंजल, चिल्ली, पोटाटो। अच्छा जी, अब इम्तिहान है आप लोग का। चलिए ठीक है, इम्तिहान में हम क्या बताएंगे आप लोग बताएंगे ना। पोटाटो कैसा नज़र आता है? ग्रीन, वॉयलेट, रेड, ब्राउन। चिल्ली, कॉबेज, ब्रिंजल, ग्रीन, वॉयलेट, रेड, ब्राउन। हाँ जी, कॉबेज कैसा होता है जी? कॉबेज तो अपन को मालूम है ग्रीन होता है, ग्रीन मार दिया ग्रीन में। ब्रिंजल कैसा होता है जी? वायलेट। पोटैटो कैसा होता है जी? ब्राउन। चिल्ली कैसा होता है जी? ऊपर में ग्रीन था, नीचे में क्या होगा? रेड। हो गया ना जी? ओहो ओ, लास्ट हिसाब। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बच्चों देखो, हिसाब तुम्हारे बुक में जो है ना, उससे हम थोड़ा परेशान। तो त्यौहार के मौके पे एक रास्ते में 38 बत्ती लगाई गई, दूसरे रास्ते में 45 बत्ती लगाई गई। दोनों को मिलाकर कितनी बत्ती हुई? 38 बत्ती, यानी यहाँ कितना है? 45 बत्ती बच्चा है। देखिए गलत हो गया ना। 8 5 13 3 हाथ में रहे, 1 3 4 4 8, ऐसा हिसाब बन जाएगा। बस इसको जोड़ना होगा। पतंग उड़ाने में त्यौहार है, सुबह को 68 पतंगें उड़ाई गई, 68। दोपहर को 14 कितनी उड़ाई गई? 8 4 12 को 2 हाथ में रहे, 1 1 6 7 7 1 8। मेले में 27 टोकरियाँ फरोख्त हुई। आज 46 टोकरियाँ। 2 दिनों में कितनी हुई? 7 6 13 के 3 हाथ में रहे, 1 2 3 3 4 7। आ गया बात समझ में बच्चों? एक बस में 42 अफराद घूमने जा रहे थे। कितने अफराद? 42। बाद में 18 अफराद और सवार हो गए। कितने हो गए टोटल? 8 2 10 की रात में 1 1 4 5 5 1 6। 9 8 17 के 7 में रहे, 1 2 3 2 5। अच्छा, 8 9 17 के 7 में रहे, 1 2 3 2 5। आसान था हिसाब, है ना। तो ये आज कंप्लीट हो गया। अब सवाल जवाब के बारे में बताएंगे। बच्चों क्लास पसंद नहीं आया, डिसलाइक कर दीजिए। सर पसंद आया तो लाइक। ऐसे लाइक नहीं करना, यूट्यूब में जाके लाइक करना है, बटन दबाना है। अपने अब्बू को बोलो, अम्मी को बोलो, दादी को बोलो, खाला को बोलो, नानी को बोलो, कुछ भी करो यार, लाइक तो मिल नहीं रहा। हमको बहुत परेशानी होता है। मेरे ऊपर में जो लोग हैं ना, वो लोग बहुत बदमाश लोग हैं। बोलता है एक तो आप पढ़ाने में बहुत गलती करते हैं। अब एक दिन हुआ क्या मालूम है? दिल पढ़ा रहे थे, दिल जो इधर धड़कता है। अब दिल तो होता मुज़क्कर है, मालूम भी मुज़क्कर है, हमेशा कराते भी मुज़क्कर है। अब उस दिन लिख दिया दिल मुअन्नस के खाने में। अब एक साहब का कमेंट्स आ गया, ऊपर से बोला गया ना, आप कैसे पढ़ाते हो, आपका ध्यान किधर रहता है।
ऐसा में बच्चा लोग भी हमको लाइक नहीं करता, कोई हमको पसंद नहीं करता। आप लोग पसंद करोगे ना? ठीक है, इम्तहान का बता देंगे इम्पोर्टेंट क्या है, अगला वीडियो इम्तहान के बारे में, ठीक, इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम।